तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, उसके बाद से खौफ का माहौल बना है और इस मामले के बाद सेलेब्स की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अपना जानी दुश्मन बताता है। दरअसल इसकी कहानी तो 2018 से शुरू होती है, लेकिन इस साल 14 अप्रैल को जब मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई तब स्टोरी में बड़ा टर्न आ गया। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के सामने सुबह सुबह बाइक सवार 2 हथियारबंद अपराधी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बंदूकधारियों ने 5 राउंड फायरिंग की थी। एक गोली तो सीधे सलमान के ड्राइंग रूम के अंदर जाकर दीवारों से टकराई थी। सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर का कनेक्शन लॉरेंस गैंग से था और उस दिन यह भी साफ हो गया था कि सलमान के ऊपर लॉरेंस के शूटर्स की निगाहें लगी हुई हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी स्क्रिप्ट 6 साल पहले ही लिख दी थी। लॉरेंस बिश्नोई कई बार कह चुका है कि सलमान खान गलती मान ले तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन सलमान ने आज तक गलती नहीं मानी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान का पूरा परिवार डरा है, लेकिन अब लगता है कि योगी आदित्यनाथ सलमान खान के लिए नई उम्मीद बनकर आए और सलमान खान को योगी की शरण में आ जाना चाहिए। ये बात दुनिया जानती है कि यूपी के बॉर्डर के अंदर माफिया और गैंगस्टर का हाल क्या होता है। इंटरपोल और खुफिया एजेंसियों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तार पाकिस्तान से लेकर कनाडा, अमेरिका और दुनिया के कोने कोने तक फैल चुके हैं और ये गैंग दाऊद से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसके साथ ही लॉरेंस गैंग अब यूपी में भी एक्टिव हो रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वालों के तार बहराइच से भी जुड़े मिले हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ अब तगड़े एक्शन की तैयारी में हैं। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करने वालों में 4 लोग शामिल हैं। सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। आप गाय को पूछो, अब हिरन को पूछो। बात समझ रहे? आप हिरन को पूछ सकते हैं, आप गाय को पूछ सकते हैं। आपकी आस्था आपके साथ। कानून को ताला लगाओ, कोर्ट को ताला लगाओ, बराबर है। इंडियन पेनल कोड को बंद करो, लॉरेंस बिश्नोई जैसे को खड़ा करो। पिस्टल देके गैंगस्टर बना रहा है, खुद की गैंग चला रहा है और अभी भी ये मेरे को नहीं लगता है लॉरेंस ने किया है। हमने आएगा और अभी भी लॉरेंस बोलता हूँ पकड़ के बिल लेके बैठना बनकर। लड़ाई खुले में आ गई दोस्तों और इसके कई कारण हैं। आज हम एक एक करके पूरी परत खोलेंगे और आपको इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि भाई साहब ये जस्टिन ट्रूडो है, ये आग बबूला क्यों रखा है, ये इतना बावला क्यों रखा है, ये इतना पगला क्यों रहा है, इसके साथ हो क्या गया है। दोस्तों ऐसी बात है कि संजय कुमार वर्मा जो भारत के हाई कमिश्नर हैं कनाडा में, राइट, जैसे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हाई कमिश्नर होते हैं वैसे एम्बेसडर कहा जाता है। इट इज द सेम थिंग, वही चीज है। तो लगा लीजिए कि भारत के जो राजदूत थे कनाडा में, उनको जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने बोला पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मतलब यार एक जुर्म हुआ है, एक क्राइम हुआ है और उसमें हमें लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का यह मतलब है कि हमें शक है कि इसने कुछ करा है। अच्छा, यहां पे बात हो रही है हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग की, हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर की। इतनी बड़ी बात कर दी कनाडा ने यार, इतनी बड़ी बात कर दी। ये तो जिसको कहते हैं ना रिश्ते नाते तोड़ने वाली बात है और टूटेंगे अब टूट के। आप देखिए, जब आप किसी भी देश के राजदूत पे उंगली उठाते हैं, आप देश पे उंगली उठा रहे हैं। अपने राजदूत को और कई लोगों को वापस बुलाया, बोला कि तुम छोड़ो, तुम इंडिया वापस आओ। इनकी तो ऐसी की तैसी हम देखते हैं, पहले तुम भारत वापस आ जाओ। पहले भारत ने यह कदम उठाया तो कनाडा ने बोला नहीं नहीं जी हमने निकाला, कनाडा ने नहीं निकाला था, भारत ने पहले इनको विड्रॉ कर लिया। और उसके अलावा फिर भारत ने 6 कैनेडियंस को यहां से लात मार के भारत से निकाल दिया और उनको बोला है कि 19 अक्टूबर की रात को 11:59 का टाइम दिया, यानी कि पूरा 12 नहीं बजेंगे, 11:59 तक आप भारत से गायब हो जाइए। दोस्त, कुछ खालिस्तानी उग्रवादियों का मारा जाना। कहना है कि इन घटनाओं के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और बिश्नोई के साथ खड़ी है भारत सरकार। कनाडा केस नोट, क्या सही में लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर भारत सरकार खालिस्तानियों को ठोक रही है या फिर जस्टिन ट्रूडो के गले में कोई ऐसी फांस अटकी हुई है जो ना उगली जा रही है और ना सटकी? जानने के लिए गवर्नमेंट की लॉरेंस इतना बड़ी बात बोलता है ना कि हम सलमान को मार देंगे, तो माफी मांगे। नरेंद्र मोदी से ऊपर है क्या? ऊपर है क्या? हमारे सीएम के ऊपर है क्या? नहीं ना। एक अदना सा स्टूडेंट आया अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में 4 लड़के पकड़ा, यंगस्टर और गैंगवार हो गया। उसको गैंगवार बोलते हैं क्या? अभी बहुत बच्चा है लॉरेंस। और तूने जिसके ऊपर हरकत की ना, इधर सुन, बहुत से होंगे जो बाबा साहब के साथ फोटो खिंचा के बोलते रहेंगे हम दोस्त हैं। देखो हम बहुत कुछ है। सिद्दीकी की मौत में होने वाले इन्वेस्टिगेशन से बॉलीवुड के माफिया कनेक्शंस का सारा कच्चा चिट्ठा भी खुल सकता है। तो आइए आज के इंस्टेंट रिएक्शन वीडियो में देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी कौन था और इनकी मौत से क्या बड़े बड़े सवाल मुंबई, बॉलीवुड और माफिया से जुड़े खड़े हुए हैं। आपको गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। आप गाय को पूछो, अब हिरन को पूछो। बात समझ रहे? आप हिरन को पूछ सकते हैं, आप गाय को पूछ सकते हैं। आपकी आस्था आपके साथ। कानून को ताला लगाओ, कोर्ट को ताला लगाओ, बराबर है। इंडियन पेनल कोड को बंद करो, लॉरेंस बिश्नोई जैसे को खड़ा करो। पिस्टल देके
गैंगस्टर बना रहा है, खुद की गैंग चला रहा है। और अभी भी ये मेरे को नहीं लगता है लॉरेंस ने किया है, हमने आएगा। और अभी भी लॉरेंस बोलता हूँ, पकड़ के बिल लेके बैठना बनकर उनको आना चाहिए था। एज इट इज एक बाबा सिद्दीकी बैंड्रा का एक बड़ा जाना माना हस्ती, ठीक है ना। और अव्वल तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बाबा सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, मैं साफ बताता हूँ। लेकिन मैं प्रोटोकॉल, और हो सकता है मैं इसके लिए नहीं किया कि प्रोटोकॉल लोगों के सामने बहुत से चेहरे, और बाबा सिद्दीकी को छोड़ लो, नॉर्मल खाली विधायक समझते थे ना, अब सुन लो, लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके उनको जन्नत मिल गई इंशाअल्लाह ताला। लॉरेंस तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया बस। आपकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई क्या है? एक गैंगस्टर या एक देशभक्त गैंगस्टर या सिर्फ एक देशभक्त? आप उसे कैसे दिखते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि उसकी चर्चा कैसे कनाडा तक में हो रही है। कनाडा अब भारत सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। फिर से भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा है, निशाने पर खालिस्तानी है। भारत का जवाब वही पुराने ट्रूडो, वही पुरानी बातें, वजह भी पुरानी। भारत और कनाडा के रिश्तों में भयंकर खटास आ चुकी है। भारत ने अपने राजनयिक वापस बुला लिए। कल ही कनाडा कह रहा हमने भारत के राजनयिकों को निकाल दिया। यहां से कनाडा वालों को भारत ने कहा कि सुनो अपना सामान समेटो और निकलो यहां से, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा। तो भारत और कनाडा के रिश्तों में भयंकर तनाव है। वजह है खालिस्तानी निज्जर की हत्या, उसकी मौत, और उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी से लेकर सलमान खान के थ्रेट से लेकर पन्नू को कैसे मारने का प्लान किए बैठा है और कैसे खालिस्तानियों को निपटा रहा है, सब कुछ के बीच लॉरेंस बिश्नोई हर जगह चर्चा में।